एनआरई नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम, जो कि नाम है एक एंडलेस जर्नी का, एक स्ट्रेस का और डेडिकेशन का। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो उसके रिलेटेड एक ऑलरेडी पूरी वीडियो मैंने बना दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल से एनआरई स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंट दो वीडियोस के अंदर मैंने सिलेबस आपको बता दिया था और साथ थोड़े बहुत हिंट्स दे दिए थे कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। तो चलो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। एक पार्ट होगा जी जिन स्टूडेंट्स के पास अभी 1 ईयर और 2 ईयर बाकी है, वो स्टूडेंट्स एनआरई की तैयारी कैसे करें। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स के बारे जिन स्टूडेंट्स के पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, लाइक उनके पास 1 मंथ्स 2 मंथ्स और 3 मंथ्स हैं और आगे उन्होंने एनआरई स्टेप 1 की अटेम्प्ट पास करनी है, तो उन स्टूडेंट्स ने किस तरह से तैयारी करनी है। और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप फॉलो करके एनआरई स्टेप 1 की पहली अटेम्प्ट में ही यकीनी कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो चलो पहले उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी अर्जेंटली प्रिपरेशन करनी है, जिनके पास बहुत कम टाइम बाकी है और उनको ये है कि हमने भाई 1 2 या 3 मंथ के अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है और एनआरई स्टेप 1 की अटेम्प्ट पास करनी है। तो सबसे पहली जो मेरी आपको सजेशन है वो ये है कि आपने हाउस जॉब से लीव्स ले लेनी है। हाउस जॉब आपने अपने लिए थोड़ा स्टे कर लेनी है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपका 1 घंटा हॉस्पिटल जाने पे लगता है, 1 घंटा आने पे लगता है। हॉस्पिटल के अंदर आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, इतना ज़्यादा आपको न्यू नॉलेज नहीं मिल रहा होता, बल्कि आप वही पुरानी चीज़ें बार बार से प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आपकी एनआरई स्टेप 1 की डेट करीब आए तो उससे 1 मंथ पहले आपने लाजमी तौर पर हाउस जॉब से अपनी लीव्स ले लेनी है, ताकि क्या होगा कि आप एनआरई स्टेप 1 की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद जो आपने काम करना है वो है जी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। अब आपके पास शॉर्ट टाइम है, अगर आपको कोई बंदा मशवरा देता है कि यार यूएसएमएल स्टेप 1 की बुक स्टार्ट कर लो, अभी आप लैब के एमसीक्यूज पढ़ने शुरू कर दो, लैब की तैयारी कर दें या आप जर्नल बुक से रट्टे लगाने शुरू कर दो, तो वो आपके लिए सबसे गलत मशवरा है। क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि वो कॉन्सेप्ट्स आपने गेन करना है जो कि रिपीटिंग है, लाइक जिन कॉन्सेप्ट्स में से एमसीक्यूज आपके पास्ट पेपर्स में आए हैं, आप पास्ट पेपर्स पढ़ सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी सारी एक्टिविटीज़ छोड़कर, अगर आपके पास जस्ट 1 या 2 मंथ बचे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जस्ट और जस्ट आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जिसमें आपके पास्ट पेपर्स शामिल हैं। और आपने कोशिश करनी है कि लास्ट 3 इयर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो सारे के सारे आपने अच्छे से रट के जाने हैं। और कम से कम भी आपने पास्ट पेपर्स में से तकरीबन 300 400 एमसीक्यूज आपने डेली का डेली प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका एक बार माइंडसेट ओपन हो कि यार इसमें कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट डेज के अंदर आकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि यार हमारा एग्जाम सर पे आ गया है, क्या करें क्या ना करें। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, बल्कि जस्ट और जस्ट आपने हाई यील्ड टॉपिक्स को रिवाइज करना है। और हाई यील्ड टॉपिक्स में से आपने जितनी भी मार्किंग की होगी, आपने जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं तब आपने जो मार्किंग की होगी कि ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसके साथ साथ आपने कॉमन केसेस कर लेने हैं। जितने भी कॉमन केसेस आपकी एजुकेशन के दौरान, आपने एमबीबीएस के दौरान जितने भी कॉमन केसेस आपने पढ़े हैं, लाइक जितने एरिथमियाज वगैरह, ईसीजी के केसेस जो होते हैं, कार्डियक अरेस्ट वगैरह के, ये जो मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपसे एग्जामिनर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो एफसीपीएस या पीएचडी लेवल का हो, ठीक है। तो आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे एमबीबीएस की बुक्स के अंदर से ही पूछे जाएंगे और एक नॉर्मल जनरल फिजिशियन के लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे और केसेस होंगे, उनमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ऐड नहीं किए जाते। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है और हम इस बार एनआरई स्टेप 1 में अपेयर नहीं होना चाह रहे, हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में पास करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट देंगे, हम इस साल को वेस्ट कर देते हैं, इस साल हम प्रिपेयर नहीं है, तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाजमी हर हाल में अटैम्प्ट लाजमी किया करो। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को पास होते देखा है जिन स्टूडेंट्स के पास आप कह लो कि बिलो द एवरेज नॉलेज था, बट उन्होंने अटैम्प्ट किया और जैसे कहते हैं ना, किस्मत की तरफ से सीध लिखी पड़ी थी और वो पास हो गए। तो इसलिए आपने कोई भी अटैम्प्ट मिस नहीं करनी। इन केस आप एक बार एनआरई स्टेप 1 अटैम्प्ट करते हो, फेल हो जाते हो, आप नेक्स्ट अटैम्प्ट छोड़ देते हो कि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, उससे नेक्स्ट अटैम्प्ट भी आप छोड़ देते हो, तो ये काम आपने नहीं करना, बल्कि आपने कंटिन्यूसली एनआरई स्टेप 1 को अटैम्प्ट करते रहना है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। देन इसके बाद बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास अभी कुछ थोड़ा बहुत टाइम पीरियड बचा है। फॉर एग्जांपल वो 4th ईयर में है, 5th ईयर में है और उन्होंने अभी एनआरई स्टेप 1 पास करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। स्पेशली ये नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें आपको कुछ गाइडेंस दूंगा कि आपने एनआरई स्टेप 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। स्पेशली
उन स्टूडेंट्स ने जिनके पास अभी थोड़ा बहुत टाइम ड्यूरेशन बचा है। अब डेफिनेटली आपने 3-4 साल अपनी एजुकेशन को दिए हैं, आपके बेसिक्स कुछ ना कुछ कवर होंगे। अब बेसिक्स कवर करने के बाद आपने कुछ ऐसी बुक्स की सिलेक्शन करनी होती है जिसके सामने आपका ऑलरेडी, जैसे कहता है ना कि खाना बना बनाया आपको मिल रहा हो। आपको कुछ ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनके अंदर आपकी सिस्टम वाइज और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी कराई जाती है। उसमें कुछ बुक्स सर फहरिस्त हैं। स्टेप 1 फर्स्ट एड, ये मेरे पीछे आपको पड़ी नजर आ रही होगी। इसके साथ स्टेप 2 सीके है फर्स्ट एड की। इसके साथ साथ आप लैब के एमसीक्यूज वगैरह पकड़ सकते हो, और जर्नल पैथोलॉजी वगैरह के लिए आप कुछ बुक्स वगैरह जो आपकी नॉर्मल बुक्स हैं वो आप रीड कर सकते हो। जस्ट अभी आपका जो फोकस होगा वो आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर टाइम स्पेंड नहीं करना, बल्कि आपने जस्ट और जस्ट अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है, उसका पूरा एक सिलेबस की गाइडलाइन है। वो ऑलरेडी मैंने 10-12 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सारी A to Z चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। वो वीडियो आप लाजमी एक बार देखिएगा, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई भी एक टॉपिक पकड़ना है, उसको आपने पहले जर्नल बुक से पढ़ लेना है। अगर जर्नल बुक से नहीं भी पढ़ रहे तो आपने स्टेप 1 जो फर्स्ट एड बुक है आपने उससे पढ़ लेना है, और उससे पढ़ने के बाद आपने सेम टॉपिक की MCQs प्रैक्टिस करने हैं। अब गूगल के ऊपर आपको इजीली MCQs मिल जाते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आप चैट GPT किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलकर आप उस टॉपिक के MCQs बनवा लें और उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपने कॉन्सेप्ट्स गेन किए होंगे वो सारे के सारे आप MCQs में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस तरह के MCQs आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपने रट्टे वाली स्टडी नहीं करनी, आपने प्रोडक्टिव और स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी से मुराद यह है कि आपने बुक को लाइन बाय लाइन याद नहीं करना, बल्कि आपने उसमें से कॉन्सेप्ट्स को पिकअप करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स अकेडमीज़ वगैरह चला रहे हैं जिनके अंदर NRE स्टेप 1 स्टेप 2 इवन के प्लैब USMLE वगैरह, इसके बाद DHA MOHE जितने भी एग्जाम्स हैं इनकी ऑलरेडी मैं डिटेल्स वीडियोस बना चुका हूँ। तो इन तमाम के तमाम एग्जाम्स की काफ़ी सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में तैयारी वगैरह करवा रहे होते हैं। तो आपने उनके क्रैश कोर्सेज वगैरह चेक कर लेने हैं, उनके डेमो लेक्चर्स वगैरह आप चेक कर लें। जो आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको अच्छे से समझ आए, आपने उसको पिक करना है। और उनकी छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन होती है, वो आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप उनको कंसिस्टेंट होके उनके डेली बेसिस पे लेक्चर लेने हैं। तो चलो, ये हो गया 2 पार्ट्स। अगेन आपने भी अपने माइंड में रखना है कि आपने कोई भी अपनी अटेम्प्ट मिस नहीं होने देनी। जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जैसे ही आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, आपने लाजमी अटेम्प्ट करना ही करना है। अब ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने क्या करना है कि आपने अपने लिए मॉक टेस्ट वगैरह सोल्व करने हैं। उनके अंदर अगर आपके 200 में से 140, 150, 160 MCQs करेक्ट आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जी हम NRE स्टेप 1 में 60% मार्क्स लेकर पास कर सकते हैं। अगेन आपको बताते चलूँ कि आपने बुक्स की इंतहाई डिटेल्स में नहीं जाना, आपने बहुत डीप स्टडी नहीं करनी। उसका चलो आपको लॉन्ग टर्म तो बेनिफिट होता है, लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम शॉर्ट बचा है तो आपका वो टाइम ज़ाया होगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए आपने सरफेस रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग करके इसके साथ साथ आपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को माइंड में बिठाना है, ना कि आपने उन डीप चीज़ों में पड़ जाना है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। आपको जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि भाई जस्ट आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो MBBS के रिलेटेड होंगे, ना कि आपसे FCPS लेवल के या रजिस्ट्रार लेवल के आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ये थी जी डिटेल अबाउट NRE स्टेप 1। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी होता है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आपको प्रायोरिटी बेस पर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। गुड बाय।